खबर एनडीए और महागठबंधन से जुड़ी हुई है। खबर कांग्रेस पार्टी और एनडीए के घटक दलों के साथ जुड़ी हुई है। दरअसल पिछले कई दिनों से राज्य में इस बात की चर्चा थी कि कांग्रेस पार्टी के कुछ विधायक अपना पाला बदल सकते हैं, लेकिन अभी जो जानकारी निकल करके सामने आ रही है उसके अनुसार बहुत जल्द कांग्रेस पार्टी के विधायक एनडीए का हिस्सा बन सकते हैं। दरअसल कुछ दिन पहले इस बात की जानकारी थी कि कांग्रेस पार्टी के कुछ विधायक एनडीए के संपर्क में हैं। बात यह भी कही जा रही थी कि मकर संक्रांति के बाद बदलाव देखने को मिल सकता है। इस बात में मजबूती तब मिली जब कुछ दिन पहले कांग्रेस पार्टी की तरफ से दही चूड़ा भोज का आयोजन किया गया था और उसमें कांग्रेस पार्टी के 6 विधायक में से एक भी विधायक नहीं पहुंचे थे। हालांकि तब कांग्रेस पार्टी की तरफ से ये कहा गया था कि व्यस्तता होने के कारण उनके विधायक इस दही चूड़ा भोज में नहीं पहुंचे हैं। लेकिन राजनीतिक हलकों में जो बात निकल करके सामने आ रही है उसके अनुसार कांग्रेस पार्टी के विधायक जदयू के शीर्ष आला कमान के संपर्क में हैं। सारी बातें भी पूरी हो चुकी है, एक औपचारिकता बची है जिसके बाद से कांग्रेस पार्टी के विधायक जदयू में शामिल हो सकते हैं। हालांकि ऐसी बात नहीं है कि ये इन बातों का कोई बेस नहीं है। नीतीश मंत्रिमंडल में चिराग पासवान की पार्टी के कोटे से मंत्री बने पीएचईडी मिनिस्टर संजय कुमार सिंह क्या कहते हैं, आप उनके बयान को सुनिए। हमने ये नहीं कहा था कि 19+6 होने वाला, हमने ये कहा था कि एनडीए में आने वाले हैं, एनडीए के संपर्क में हैं जी। और हम जो कहे थे उसका आज परिणाम ये देख रहे होंगे कि कांग्रेस के दही चूड़ा के भोज में उनके विधायक नहीं पहुंचे और बहुत जल्द जो हमने कहा है आप सबों के बीच में वो सत्यता के रूप में आएगा और कांग्रेस के सभी विधायक एनडीए में शामिल होंगे। आम लोग जो थूकते हैं रोड पर निश्चित रूप से होगा, 2026 में खेला होगा और निश्चित रूप से होगा और आप सबों को बहुत जल्द मुझे लगता है कि ये चीज जानकारी में आ जाए। तो आपने सुना किस तरीके से संजय कुमार सिंह इस बात का दावा कर रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी के विधायक एनडीए के संपर्क में हैं। वहीं जदयू का क्या कहना है, आप उनके नेता के बयान को भी सुनिए, क्योंकि जदयू की विधायक और पूर्व मंत्री शीला मंडल भी इस बात की तरफ इशारा कर रही हैं, लेकिन स्पष्ट रूप से कुछ भी बोलने से बच रही हैं। शीला मंडल क्या कहती हैं, आप उनके बयान को भी सुनिए। देखिए, सब आपको बता दें कि सबसे पहले तो हम पूरे बिहार वासियों को और हमारे फुलपरास की तमाम जनता को और आप लोग को भी मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर बहुत बहुत शुभकामना देते हैं। और जो हलचल है ये तो देखिए, ये जो आप प्राकृतिक संरचना देखिए, आज जो है ये सूरज में भी परिवर्तन होता है, दिशा बदलता है, तो ये हम लोग के लिए नव वर्ष की शुरुआत होती है। और जो हम लोग का कल्चर है सनातन धर्म, उसके आधार पे आज से ही हम लोग का नया वर्ष है। सोचिए तो 14 जनवरी से ही शुरू हो जाता है। दूसरे जगह हम लोग उसको पोंगल कहते हैं, हम लोग के यहाँ मकर संक्रांति कहते हैं। और अभी हलचल तो स्वाभाविक है, आपका जब इलेक्शन ख़त्म हुआ है तो उसके बाद जो आप सुचारू रूप से सभी जगह सब काम शुरू हो जाएगा और बहुत अच्छे से काम होगा। हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी निरंतर ऐसा, आज देखिए उनका यात्रा समृद्धि यात्रा शुरू हो रहा है। समृद्धि का मतलब होता है कि हम लोग को बिहार को कैसे समृद्ध करना है, इस दिशा में वो काम करेंगे और जनता के बीच जाएंगे तभी जनता की बात को समझ पाएंगे, इसलिए वो यात्रा पे निकल रहे हैं। ये हम लोग के लिए बहुत अच्छा। कांग्रेस के विधायक जदयू में आ रहे हैं, देखिए क्या हो रहा है नहीं हो रहा है ये तो शीर्ष नेता ही जानते हैं, लेकिन हम लोग आपको बता दें कि हमारे नेता नीतीश कुमार जी समृद्धि यात्रा पे निकल रहे हैं। ये हम लोग के लिए बहुत खुशी की बात है। दही चूड़ा का व्यवस्था था, वहाँ नहीं पहुँचे थे उनके विधायक और कहा जा रहा है कि जदयू में शामिल होने का संकेत है। देखिए ये जो आप बार बार एक ही सवाल को कर रहे हैं, हम आपको बार बार कह रहे हैं कि हमारे नेता नीतीश कुमार जी हैं और वो समृद्धि यात्रा पर स्वागत करेंगे। अगर उनके विधायक आते हैं तो आप लोग स्वागत करेंगे। देखिए हमारे नेता नीतीश कुमार जी सीधा। तो आपने एक एलजेपी-आर और दूसरी तरफ जदयू के नेता की बातों को सुना, लेकिन TV9 डिजिटल अब बीजेपी के भी प्रवक्ता की बात को सुनाएगा। वो क्या कहते हैं, आप उसको सुनिए। प्रमाण समाप्त हुआ। अब बहुत जल्द, जैसा कि हम लोग पहले से कहते आ रहे थे कि कांग्रेस और आरजेडी में एक बड़ी टूट देखने को मिलेगी और इसके पहले स्टेज में
बहुत जल्द कांग्रेस के सभी विधायक पार्टी छोड़ करके एनडीए को ज्वाइन करने जा रहे हैं। दरअसल कांग्रेस के विधायक भी नेतृत्व विहीन महसूस कर रहे हैं और राजद के विधायक को भी कोई नेतृत्व करने वाला वहाँ है नहीं। अब आरजेडी में तो पावर शिफ्टिंग की बात भी चल रही है, क्योंकि तेजस्वी यादव लालू की विरासत को संभालने में फैल रहे हैं। तो हो सकता है कि विरासत मिले तेज प्रताप को, और कांग्रेस तो नेतृत्व विहीन पार्टी है ही। जब तक उसमें पप्पू जी हैं कांग्रेस में, राहुल गांधी जी, तब तक कांग्रेस का कुछ नहीं हो सकता। और सारे विधायक मन बनाए हुए हैं, एक भी पार्टी बैठक में साथ में और सभी का आज तक जमा नहीं हुए, चूरा दही के भोज भी शामिल नहीं हुए। तो आपने सुना बीजेपी के प्रवक्ता क्या कह रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात, इन सारे मुद्दों पर कांग्रेस पार्टी का क्या कहना है, उनके प्रवक्ता क्या कह रहे हैं, आपको उनकी बातों को भी सुनना चाहिए। कांग्रेस पार्टी के विधायक पूरी तरीके से पार्टी के साथ इंटैक्ट हैं। ये जो एनडीए वाले अफवाह फैला रहे हैं कि कांग्रेस वाले दूसरे दल में जा रहे हैं, यह पूरी तरीके से झूठ है। वो पहले अपने कुनबा बचाने में जुटे हैं। बार बार ये खबर आ रही है कि उपेंद्र कुशवाहा के पार्टी के एमएलए वहां छोड़ के जा रहे हैं, तो वो अपने कुनबे को ठीक से बचाए। हमारे पार्टी के विधायक हमारे साथ पूरी तरीके से हैं। वो कांग्रेस के विचारधारा से जीत के आए हैं और किसी भी हाल में वो पाला नहीं बदलने जा रहे हैं। तो आपने सुना किस तरीके से राजनीतिक दलों के प्रवक्ता अपनी अपनी बातों को, अपने अपने दावों को रख रहे हैं, लेकिन एक्सपर्ट का क्या कहना है ये जानना भी आपके लिए जरूरी है। एक्सपर्ट क्या कहते हैं, आप उनके बयान को भी सुनिए। देखिए, हर विधायक की इच्छा रहती है कि वो अपने क्षेत्र के लोगों का ज़्यादा से ज़्यादा काम कर सके, उनके लिए कुछ विशेष कर सके, और इसमें वो चाहते हैं कि मंत्री बनकर काम करें। ऐसे में विपक्षी दलों के विधायकों के साथ ये कह सकते हैं आपकी दर्द रहता है कि वो सत्ता में अगर शामिल होते तो ज़्यादा काम कर पाते। यही कारण है कि एक व्यक्तिगत स्तर पे लोगों की चाहत रहती है कि मंत्रिमंडल में शामिल हों या फिर सत्ताधारी दल के साथ जुड़कर अपने क्षेत्र के लिए ज़्यादा काम करें। बिहार चूँकि एक बहुत ही मजबूत राज्य है, काफ़ी कुछ विकास का काम हुआ है, और अब इस बार के विधानसभा चुनाव में विकास एक पैमाना भी बन गया था। इसलिए जो पक्ष के दल हैं उनके विधायकों की कह सकते हैं आपकी एक दिली छुपी आश रहती है कि वो मुख्य धारा में आए, और यही कारण है कि दल बदल की संभावनाएं परिणाम आने के बाद से बनी हुई है बिहार में। चूँकि 14 जनवरी मकर संक्रांति का इंतज़ार था, तो लग रहा है कि मकर संक्रांति बीत गए हैं और जो पृष्ठभूमि बनी थी उसके आधार पर शायद दल बदल हो। बहुत सारे दलों के विधायकों पर नज़र रखी जा रही थी। मुझे लगता है वो समय आ गया है कि अब कुछ परिणाम देख सकते हैं, और आने वाले दिनों में दूसरे जो छोटे दल हैं उनके लोग सत्ताधारी दल में जा सकते हैं। तो आपने सुना किस तरीके से बिहार की राजनीति मकर संक्रांति के बाद से 360 डिग्री घूमने की स्थिति में आ गई है। दरअसल कांग्रेस पार्टी का एनडीए में शामिल होना महज एक आंकड़ों का खेल नहीं है। अगर कांग्रेस पार्टी के विधायक जदयू में शामिल होते हैं तो इसके एक साथ कई राजनीतिक कारण भी देखने को मिल सकते हैं। दरअसल पिछले साल जब बिहार में विधानसभा चुनाव हुए थे, तब भारतीय जनता पार्टी के 89 विधायक चुन करके सदन में आए थे, वहीं जदयू के 85 विधायक सदन में आए थे। अगर कांग्रेस पार्टी के सभी विधायक जदयू में शामिल हो जाते हैं तो जदयू के विधायकों की संख्या 91 हो जाएगी, जो कि भारतीय जनता पार्टी के विधायकों की संख्या से 2 ज्यादा है। एनडीए में पहले भी इस बात की चर्चा होती रही है कि जदयू और बीजेपी में बड़ा भाई या छोटा भाई कौन है। अगर कांग्रेस के विधायक जदयू में शामिल होते हैं तो स्पष्ट रूप से जदयू बड़े भाई की भूमिका में आ जाएगी। लेकिन तस्वीर का दूसरा पहलू ये भी है कि अगर कांग्रेस के विधायक जदयू में शामिल होते हैं तो ये पहला मौका होगा जब बिहार विधानसभा में कांग्रेस के विधायक अगर जदयू में शामिल होते हैं तो कांग्रेस का सूपड़ा साफ हो जाएगा। बहरहाल राजनीतिक अटकलों को अगर माने तो विधायकों की एनडीए में शामिल होने की औपचारिकताएं पूरी हो गई हैं। अब केवल घोषणा होना शेष बचा हुआ है। श्वेत कुमार, TV9 डिजिटल, पटना।